हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम जैसा कि आप जानते हैं पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसी में ये अगला वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, IIT JAM CUET एग्ज़ाम जो होगा फिज़िक्स में MSc के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, ये सभी के लिए, ठीक है, नेट सेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसका। तो चलिए पहले देख लेते हैं डाइवर्जेंस होता क्या है। ठीक है, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, इसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक सरफेस, है ना। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया है S। इसमें एक छोटा सा और सरफेस एरिया लेते हैं DS। ठीक है, एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट DS लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट P है। तो ये जो DS है इसका डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर है। ठीक है, ऊपर की ओर ऐसा, यहाँ से ऊपर की ओर है। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाहर की ओर है ना, ऊपर में तो ड्रॉ नहीं होगा, तो इस ओर है। ठीक है, और यहीं पर एक वेक्टर क्वांटिटी रखी हुई है पॉइंट P पर A। ठीक है, इसका A का डायरेक्शन इस ओर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर, ठीक है, एक वेक्टर जो है इस ओर जा रहा है ना, ऐसे तिरछे डायरेक्शन में, और ये जो P है ऊपर की ओर है ऐसा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का एंगल बनता है थीटा। ये क्लोज्ड पूरा सरफेस है S। ठीक है, कितने वॉल्यूम को क्लोज किया है? dV वॉल्यूम को क्लोज किया है। ठीक है, ये वाला, और ये टोटल V वॉल्यूम को क्लोज किया है S वाला। ये जो बड़ा वाला है वो V वॉल्यूम को क्लोज किया है, और स्मॉल एलिमेंट जो DS है वह dV वॉल्यूम को क्लोज किया है। तो जो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, उसका डेफिनेशन होता है कि एक सदिश क्षेत्र है। तो ये सदिश क्षेत्र पर रखा हुआ है मान लेते हैं ना, सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु P मान लेते हैं, P पर बिंदु पर एक सदिश फलन का अपसरण यानी डाइवर्जेंस जो होता है वह इस बिंदु के परितः एक सूक्ष्म आयतन खंड dV है ना, जिसको DS सरफेस ने घेरा हुआ है, सूक्ष्म आयतन खंड के प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है। जो यहाँ से A का फ्लक्स जो बाहर निकलेगा इधर इधर सभी डायरेक्शन में, तो एकांक है ना आयतन से निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है। सूक्ष्म आयतन खंड है, यहाँ इसके एकांक आयतन से पर यूनिट वॉल्यूम से निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है, फ्लक्स के मान के बराबर। तो फ्लक्स कितना निकल रहा है? ठीक है, डाइवर्जेंस, किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस एक, है ना, अदिश राशि होती है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमने सभी को ड्रॉ कर लिया, आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर dV स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जो DS सरफेस से घिरा हुआ है, पूरा वॉल्यूम एलिमेंट V है जो कि S सरफेस से घिरा हुआ है। DS का डायरेक्शन इस ओर है और A का डायरेक्शन इस ओर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब फ्लक्स जो होगा, यहाँ से जो निर्गत फ्लक्स होगा इस पॉइंट से इधर उधर सभी तरफ जो बाहर निकलेगा, ये जो फ्लक्स होगा ये कुछ ऐसा दिया जाएगा ADS cos थीटा। ठीक है, ये होगा फ्लक्स A.ds। ठीक है, A.ds को हम ऐसा लिख सकते हैं, A का मैग्नीट्यूड DS का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ठीक है, तो इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से कितना फ्लक्स निकल रहा है? A.ds फ्लक्स निकल रहा है, जिसका वैल्यू दिया जाता है A.ds cos थीटा। ठीक है, तो पूरे सरफेस से कितना निकलेगा? पूरे S सरफेस से इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, A.ds इतना निकलेगा पूरे सरफेस से, है ना। छोटे वाले से निकल रहा है A.ds। ठीक है, तो पूरे से निकलेगा इंटीग्रेशन A.ds। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, S A का मैग्नीट्यूड DS का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ठीक है, और अभी हमने डेफिनेशन देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड A, वेक्टर फील्ड A का डाइवर्जेंस कितना होता है? जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है,
ठीक है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम से, पर यूनिट मतलब डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम से निर्गत टोटल फ्लक्स, कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है, ए डॉट डी एस, निर्गत टोटल फ्लक्स, ठीक है, के मान के बराबर होता है। अब इसमें लिमिट ये है कि डी वी टेंस टू जीरो। ये जो है ना स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ये बहुत छोटा है, डी वी टेंस टू जीरो मतलब एकदम छोटा है, जीरो के की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो इसी को डेफिनेशन, यही जो है डेफिनेशन है ना, जो शाब्दिक हमने डेफिनेशन बोला उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू लिमिट डी वी टेंस टू जीरो, ठीक है, फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ द सरफेस एस, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी वी, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के से निकलने वाले फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं डाइवर्जेंस को, ठीक है, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल, फिर डॉट और ए, है ना। तो हम जानते हैं डेल का वैल्यू क्या होता है, आई डेल फाई बाई डेल एक्स, सॉरी डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ए का वैल्यू, ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई ए एक्स हो जाएगा, उसका तीनों डायरेक्शन में, है ना, एलिमेंट देखेंगे तो ए वाई प्लस के कैप और ए जेड, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आई आई डॉट प्रोडक्ट है ना, 1 हो जाएगा, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, और ये होता है वैल्यू इतना। इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है ना, ये ऐसे कैसे आया, इसी को हमको डिराइव करना है। ठीक है, ये जो डाइवर्जेंस ए है, ठीक है, इतना आया कैसे, इसको डिराइव करके हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक क्यूबिकल शेप। क्यूबिकल होना चाहिए, ठीक है, हालांकि मैं यहाँ जो ड्रॉ कर रहा हूँ क्यूबॉइड टाइप का दिख रहा है। ठीक है, आप क्यूबिकल शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पॉइंट P है, ठीक है, इस पर वेक्टर A रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट P है, इस पर वेक्टर A इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो लेंथ है ना इसका क्यूब का, ये dx लेंथ है इस, है ना, x डायरेक्शन में dx लेंथ है। y जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर अगर ड्रॉ करें हम तो dy है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये इस डायरेक्शन को हम z लें तो dz है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, ये बीच की दूरी है dx और ऊपर की ओर है dy। ठीक है, तो x डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका y डायरेक्शन और इधर z डायरेक्शन। ठीक, तो नेमिंग कर देते हैं, ये जो क्यूब बनाए हैं हम क्यूबॉइड से, E F G, ये हो गया B, ठीक है, C D H और ये I G। ठीक, डायग्राम मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, देख के बनाना पड़ रहा है। ये हो गया, फिर नीचे की ओर एक आएगा,
बाहर निकलेगा फ्लक्स और ये बाहर निकलेगा। ठीक है, ये है डेल सॉरी फाई x1, इस ओर निकलेगा फाई x2, ऊपर की ओर जाएगा फाई y1, नीचे की ओर आएगा फाई y2। ठीक है, इधर बाहर की ओर निकलेगा फाई z1, पीछे की ओर निकलेगा फाई z2। ठीक, सब समझ आ गया होगा आई थिंक। तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, इस पर एक क्यूबॉइड शेप रखा हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, ए तो वेक्टर लिए हैं हम, बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, समझ आ गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर वेक्टर A रखा हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर A का यहाँ पर जो वैल्यू है ए एक्स ए वाई ए जेड है, पॉइंट P पर वेक्टर किस प्रकार से है, ए एक्स ए वाई ए जेड है। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड है ना, कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड है पॉइंट P पर। ठीक है, इसका जो लेंथ है dx है। ठीक है, ऊपर की ओर जो चौड़ाई है dy है, इधर जो चौड़ाई है dz है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो ये a है, वेक्टर a x डायरेक्शन में कैसे चेंज होता है। तो x डायरेक्शन में इस प्रकार से चेंज होता है, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। y डायरेक्शन में कैसे होता है, तो डेल, ठीक है, ए वाई बाई डेल वाई y डायरेक्शन में। ठीक, और डेल ए जेड जो कंपोनेंट है z डायरेक्शन में, डेल बाई डेल z, इस प्रकार से चेंज होता है। हम एक ठो को लेकर के चलेंगे, फिर बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे x डायरेक्शन में किस प्रकार से चेंज होता है। देखिए, अभी मैंने बोला आपको कि इस पॉइंट पर ए एक्स ए वाई ए जेड है, हम सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज को देखेंगे। तो x डायरेक्शन से हम यहाँ से चलकर अगर इस सरफेस तक पहुँचते हैं, कौन सा सरफेस, एफ जी एच आई सरफेस तक पहुँचते हैं, यहाँ A से चल करके इस सरफेस तक पहुँचते हैं एफ जी एच आई तक। तो यहाँ से यहाँ चल कर जाने में, ठीक है, ये जो दूरी है आधी दूरी हुई। ठीक है, यहाँ ठीक बीच में है, तो यहाँ से आधी दूरी पर ये सरफेस है, यहाँ आधी दूरी पर ये सरफेस है, तो आधी दूरी हुई मतलब dx बाई 2 हो गया। ठीक है, और x डायरेक्शन में परिवर्तन का दर अभी मैंने बताया डेल ए एक्स बाई डेल एक्स है। ठीक है, तो इस सरफेस पर, ये सरफेस जो है, यहाँ पर एक पॉइंट, कुछ भी पॉइंट लें हम, यहाँ से जो निकल रहा है वहाँ पर पॉइंट पर a का वैल्यू कितना होगा, ए एक्स का, तो एफ जी एच आई सरफेस पर है ना, इस सरफेस पर a का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, x अवयव का, ए एक्स का वैल्यू कहने का मतलब है ना, तो ये कितना होगा, ए एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट P पर तो ए एक्स है ही, प्लस उससे और कितना ज़्यादा होगा, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स परिवर्तन की दर मल्टीप्लाइड बाई कितना परिवर्तन हुआ, तो dx बाई 2 परिवर्तन हुआ, आधे दूर गए ना यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स dx बाई 2, आधा परिवर्तन हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में हम चलें, अगर इस पॉइंट से इधर चलें, लेफ्ट साइड में चलें, तो यहाँ तो ए एक्स है, लेकिन इधर माइनस में परिवर्तन का दर होगा ना, माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स होगा, और दूरी कितनी है, तो dx बाई 2, आधी ही दूरी है। ठीक है, तो उस सरफेस का नाम क्या दिए हुए हैं हम देख लेते हैं, बी सी डी ई सरफेस पर कितना होगा, बी सी डी ई पर है ना, ए एक्स का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा ए एक्स, बीच पॉइंट पर तो ए एक्स है। अब नेगेटिव परिवर्तन का दर है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2, कितनी दूरी चले हैं, आधी दूरी, तो डी एक्स बाई 2। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वेक्टर है उसका जो फ्लक्स है एक्स डायरेक्शन में किस प्रकार से निकल रहा है। यहाँ जो पॉइंट ए है यानी वेक्टर ए है, उसका इस ओर और इस ओर है ना, फ्लक्स किस प्रकार से निकल रहा है, ऊपर की ओर, दाएं की ओर और बाएं की ओर फ्लक्स है ना,
टोटल फ्लक्स कितना दिया जाएगा, फाई एक्स वन, ठीक है, मतलब फ्लक्स है, ठीक है, और जो राइट साइड मतलब एक्स डायरेक्शन में है इसलिए एक्स वन लिखे, ठीक है। और ये जो अभी हमने जो देखा है यहाँ पर बी सी डी पर ये कितना है, तो ये सभी एक पॉइंट के लिए हैं, ये इस पॉइंट से ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है, तब इस पॉइंट से ऐसे बाहर की ओर। अब ये अगर पूरे सरफेस को देखें, पूरे सरफेस से कितना निकलेगा, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट से ऐसे करके निकलेगा तब तो फाई एक्स वन है, लेकिन पूरे सरफेस से निकलेगा, सॉरी एक पॉइंट से निकलेगा तो एक लाइन के रूप में होगा, पूरे सरफेस में निकलेगा उसी को फ्लक्स बोलेंगे फाई एक्स वन, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट से ऐसे निकलेगा तो एक लाइन रहेगा ना, ठीक है। अब पूरे सरफेस से निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे फाई एक्स वन। अभी ये फाई एक्स वन कितना हो जाएगा, तो सरफेस तो डी एक्स, अच्छा वेक्टर को पहले लिख देते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो निकल रहा है ये है ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू, हाँ, और पूरे सरफेस का वैल्यू कितना है, तो डी वाई डी जेड है ना, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया है डी जेड मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, तभी तो ये पूरा सरफेस निकलेगा डी वाई डी जेड, ठीक है। तो डी वाई डी जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, ये एक वेक्टर का वैल्यू है, ठीक है। तो फाई एक्स वन जो एक्स डायरेक्शन की ओर चल रहा है पॉजिटिव एक्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम फाई एक्स टू है जो नेगेटिव एक्स की ओर चल रहा है, ठीक है। तो फाई एक्स टू कितना हो जाएगा, फाई एक्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है, माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू, वही सरफेस एरिया है डी वाई डी जेड, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना होगा, एक में से दूसरे को घटाएंगे, ठीक है। तो नेट फ्लक्स को लिखेंगे हम फाई एक्स, एक्स डायरेक्शन का नेट फ्लक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल फाई एक्स वन, ठीक है, प्लस डेल, सॉरी फाई एक्स टू, डेल नहीं है ना, फाई एक्स वन प्लस फाई एक्स टू, मतलब नेट फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा हो पॉइंट पी से राइट साइड में, अब यहाँ देख रहे हैं हम पॉइंट पी से राइट साइड में, पॉइंट पी से लेफ्ट साइड में टोटल फ्लक्स फाई एक्स निकल रहा है नेट, है ना। तो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आया है ए एक्स, ठीक है, प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड, है ना, प्लस ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा, ए एक्स और ए एक्स जो दोनों जुड़ेंगे तो टू ए एक्स हो जाएगा, टू, ठीक है, डेल टू ए एक्स, है ना, एक मिनट, ए एक्स है और इधर भी ए एक्स है, दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, एक मिनट, नेट फ्लक्स के लिए यहाँ माइनस करना चाहिए था, मैंने प्लस कर दिया है। नेट फ्लक्स के लिए माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका, अच्छा एक मिनट, माय मिस्टेक, यहाँ प्लस नहीं होगा। नेट फ्लक्स निकालने के लिए पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला वाला है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर चल रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं पहला वाला है ये फाई एक्स वन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर है और ये फाई एक्स टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। तो फाई एक्स वन माइनस फाई एक्स टू करेंगे, ठीक है। तो फाई एक्स वन का वैल्यू इतना है, माइनस करेंगे, हाँ अब ठीक है। तो ये अलग होगा, ये अभी दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। इसको ओपन करके लिख दे रहा हूँ, ए एक्स, ठीक है, डी वाई डी जेड प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू, ठीक है, और डी वाई डी जेड, ठीक है। अब माइनस ए एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सामने में माइनस है, यहाँ सामने में माइनस है और ये वाला माइनस, दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होंगे और ये दोनों जुड़ेंगे, तो टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। ठीक है, तो अभी देख पा रहे हैं ऊपर में टू है, नीचे में टू है, दोनों कट जाएगा और ये होगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी वाई डी जेड। अभी ये जो भी आया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर मैं लिखना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ, 2 जो आया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो आया हुआ है फाई एक्स का वैल्यू, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन की ओर के लिए है। ठीक है, अभी ऐसे ही वाई डायरेक्शन के लिए फाई वाई आएगा, तो इसमें वाई रहेगा डेल ए वाई बाई डेल वाई डी एक्स डी जेड। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, जेड डायरेक्शन की ओर जो रहेगा डेल ए जेड बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो होगा सभी को जोड़ेंगे तभी ना नेट फ्लक्स मिलेगा, तो फाई बराबर क्या होगा, फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड। ठीक है, तो टोटल सभी को जोड़ेंगे ये तीनों इक्वेशंस को, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स है ना, ये अलग है, और ठीक है, और बाकी का जो डी एक्स डी वाई है ये सभी एक साथ रहेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड सभी एक साथ रहेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ डी एक्स है, इसमें डी एक्स लिखना भूल गया, और इसमें डी वाई है, इसमें डी जेड है, तो ये जो सभी में कॉमन है डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको जो है अलग लिखेंगे, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। हाँ, ये होगा डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है। ठीक है, ये हो गया फाई इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, ये फ्लक्स जो टोटल बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभी हम इसका वैल्यू जो है, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दे रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू डेफिनेशन वाले इक्वेशन में रखेंगे। डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो डाइवर्जेंस होता है कोई वेक्टर फील्ड ए का, ठीक है, ये होता है, ठीक है, लिमिट पहले डी वी टेंस टू 0, ठीक है, फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स है ए डॉट डी एस है ना, अपॉन में वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने ये फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, ये आया डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ठीक है, और डी एक्स डी वाई डी जेड। अब अपॉन में डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये डी वी का वैल्यू होता है डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब ऊपर और नीचे से कट जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, बचेगा क्या, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ठीक है, इतना वाला हिस्सा बचेगा, तो यही जो है फॉर्मूला हमको डिराइव करना था। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई डेल ए जेड बाई डेल जेड। अब इसी को हम और भी ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड एक ब्रैकेट में, और आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। ठीक है, अब इसको हम डेल लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट को, और डॉट करके इसको हम ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस
डाइवर्जेंस का। ठीक है, डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस मतलब होता है फैलना, है ना। डाइवर्ज करना मतलब होता है फैलना। तो ये जो है, अगर एक पॉइंट है, यहाँ पर वेक्टर ए रखा हुआ है, तो डाइवर्जेंस मतलब इसका फैलने का दर क्या होगा? एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में इस वेक्टर के फैलने का दर क्या होगा? तो यही होगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, डेल ए वाई बाई डेल वाई, डेल ए जेड बाई डेल जेड। इस दर से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर फील्ड में इस प्रकार से फैलेगी, है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का, है ना, पोजीशन के साथ फैलने का दर क्या है, उसी को डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्ज मतलब फैलना। ठीक है, तो डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर प्लस में है, ठीक है, प्लस में है, तो है ना, वेक्टर इस पॉइंट पर वेक्टर का जो है सोर्स है, मतलब स्रोत यहाँ पर स्थित है वेक्टर का, जिससे हमेशा ऐसे बाहर की ओर, है ना, फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स जो है हमेशा बाहर की ओर निकल रहा है, तो पॉजिटिव होगा डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सिंक है, मतलब सभी डायरेक्शन से फ्लक्स आकर के इस पॉइंट पर खत्म हो जा रहा है, ऐसा, है ना। सभी डायरेक्शन से ऐसे आकर के वहां जा करके मिल जा रहे हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंस किसी का, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का जीरो है, तो इसका मतलब ना सोर्स है ना ही सिंक है, मतलब ना तो स्रोत स्थित है वहां पर जहां से बाहर निकल रहा है फ्लक्स, ना ही सिंक है जहां पर अंदर आकर के खत्म हो रहा है। ठीक है, ना तो सोर्स है ना ही सिंक है, मतलब डाइवर्जेंस जीरो है, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी फैल नहीं रही है, ऐसे पैरेलल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं पर से एक्स्ट्रा फैल करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना तो इधर से बाहर निकल रहे हैं, ना इधर से, ना ही आकर के खत्म हो रहे हैं, बस एक दिशा में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ल देखेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।